बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख्वाजरात, हिंदुस्तान के कदीम व्यापारियों, ताजरों और सौदागरों में बड़ी दिलचस्प रवायात होती थी। मसलन हम लोग अक्सर एक दूसरे को शाहजी कहते हैं। शाह की यह तरकीब बादशाह से निकली थी और इसका बनियों के साथ बड़ा ही गहरा ताल्लुक था। कयाम पाकिस्तान से कबल सूद पर कर्ज देने वाले तमाम बनिए शाहजी कहलाते थे और हिंदू हों या मुसलमान हों, तमाम लोग इन्हें शाहजी कहते थे। इसी किस्म की एक इस्तिलाह दिवालिया भी है। दिवालिया बैंकरप्सी का उर्दू और हिंदी तर्जुमा है। इसका मतलब होता है फलां शख्स, इदारा, कम्युनिटी या मुल्क अपना कर्ज अदा नहीं कर सकता। यह इस्तिलाह भी हिंदू ताजरों से शुरू हुई थी। कदीम हिंदी में चिराग या दिए को दीवा कहा जाता था। यह लफ्ज आज भी पंजाबी जुबान में राइज है और हम सब पंजाबी दिए को दीवा कहते हैं। पुराने जमाने के हिंदू ताजर जब बुरी तरह कंगाल हो जाते थे और वो अपना कर्जा पे बैक नहीं कर सकते थे, तो वो सुबह सवेरे अपनी दुकान की दहलीज पर 2 दिए या 2 दीवे जला देते थे। ये 2 दीवे दिवालिया कहलाते थे और इसका मतलब कर्ज ख्वाहों को यह मैसेज देना होता था कि मैं कर्ज अदा नहीं कर सकता, चुनाचे मेहरबानी फरमाकर मुझे तंग न करें। इन 2 दीवों या 2 दियों को दिवालिया कहा जाता था, लेकिन दिवालिया निकलना इसके बाद दूसरा अमल होता था। दिवालिया ताजर पीतल के थाल में 2 दिए रखता था और यह थाल लेकर अपने अजीजों, रिश्तेदारों और दोस्तों के पास जाता था और ये फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक उस थाल में रकम डालते जाते थे। उस रकम से वो ताजर बादशाह कारोबार करता था और अगर कारोबार कामयाब हो जाता था तो ताजर फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान को रकम वापस कर देता था। दिवालिया ताजर जब थाल लेकर गली गली फिरता था तो इस अमल को दिवालिया निकलना कहते थे। नाज़रीन, इस सिलसिले में अल्लामा इकबाल की जिंदगी का भी एक छोटा सा बड़ा खूबसूरत दिलचस्प वाकया था। अल्लामा साहब जब वकालत की प्रैक्टिस करते थे तो उनके पास एक मुसलमान ताजर अपना केस लेकर आया। यह मुसलमान ताजर दिवालिया हो गया था और उसने हिंदू महाजनों का कर्जा देना था। महाजनों ने उसे अदालत में घसीट लिया था और उसकी ख्वाहिश थी कि अल्लामा साहब उसका केस लड़ें, लेकिन अल्लामा साहब ने मदद कर ली। मुसलमान ताजर ने वजह पूछी तो अल्लामा साहब ने फरमाया, जिस शख्स के 2 हाथ सलामत हो, मैं उसे दिवालिया बांधने के लिए तैयार नहीं हूं। ख्वाजात, इंसान इमदाद के लिए दूसरों के सामने हाथ कब फैलाता है? उस वक्त जब वो माशी तौर पर फारग हो गया हो और उसे अपने पांव पर खड़ा होने के लिए दूसरों की मदद दरकार हो, और 2, जब उसकी जरूरियात उसकी आमदनी से बढ़ जाएं और उसका गुजारा नामुमकिन हो जाए। पहली किस्म को दिवालियापन कहा जाता है और दूसरी सूरत को मस्कीनी। यहां पर एक सवाल यह भी पैदा होता है कि हम बिन हैसुल कौम किस किस्म के हालात से गुजर रहे हैं? हम दिवालिया हैं या मस्कीन? मुझे यकीन है आप खुद को मस्कीन तस्लीम करेंगे और ना ही दिवालिया। लिहाजा फिर सवाल पैदा होता है, हम अगर मस्कीन या दिवालिया नहीं हैं तो फिर हम यूं इमदाद के लिए गली गली दर दर भीख क्यों मांग रहे हैं? हम भिखारी क्यों बन चुके हैं? हम 17 करोड़ लोगों और 34 करोड़ हाथों की एक ऐसी कौम है जिसे अल्लाह ताला ने केटू जैसे बर्फपोश पहाड़ों से लेकर 55 सेंटीग्रेड के तपते सहराओं तक और हरियाले मैदानों से लेकर बिफरे समंदरों तक हर किस्म की जमीन, फिजा, मौसम और हालात से नवाज रखा है, जिसके पास कोयले से लेकर हीरे तक दुनिया के तमाम वसाइल, तमाम मादनियात मौजूद हैं और जिसे टैलेंट की जमीन भी कहा जाता है। लेकिन फिर यह कौम दर दर भीख क्यों मांग रही है? क्या हम लोग अपने लिए रोटी का बंदोबस्त नहीं कर सकते? क्या हम अपनी जरूरत के मुताबिक बिजली पैदा नहीं कर सकते? क्या हम खुद अपनी सड़कें, अपने डैम्स, अपने मकान और अपनी गलियां नहीं बना सकते? अल्लाह ताला ने हमें क्या शानदार मुल्क दिया है कि आप -55 सेंटीग्रेड के ग्लेशियर से उड़ें और 1 घंटे बाद आप 55 सेंटीग्रेड के सहरा में होते हैं। लेकिन इस शानदार मुल्क के आवाम के नाम पर भीख मांगी जा रही है।